हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोगों ने पिछले ऑलरेडी क्लासेस को देखा होगा, ऐसा हम आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आज का क्लास बेसिकली आप लोगों का पीरियोडिक टेबल के ऊपर है। थंबनेल में आप लोगों ने देखा ही है, लेकिन मुझे आप लोगों से एक शिकायत है कि जिस समय वीडियो अपलोड होता है आप लोग उस समय क्यों नहीं यूट्यूब में देखते हैं। तो आप लोगों को उस समय देखने से क्या होगा कि रेगुलर क्लासेस के हिसाब से आप लोगों का पढ़ाई होता जाएगा। ऐसे अगर ड्यू ज़्यादा होता रहा तो फिर क्या होगा कि आप लोगों को भी लगेगा इतना बड़ा वीडियो इतना मिनट का है, कैसे कंप्लीट होगा। तो कोशिश कीजिए कि रोज़ का जो हम लोगों का क्लासेस जितना अपलोड हो रहा है, ज़्यादा तो अपलोड नहीं होता है, वीक में 2 क्लासेस आप लोगों का अपलोड हो रहा है, एक फिजिकल का और एक मैथ्स का। तो आप लोग तो इतना तो कर ही सकते हैं। ओके, जो भी चैनल पे अभी न्यू जुड़े हैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे चैनल से जुड़ सके, भरपूर लाभ उठा सके। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी इससे कनेक्ट कीजिए जो लोग क्लास 9-10 में पढ़ रहे हैं या 11-12 में पढ़ रहे हैं। 11-12 वाले स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी विद्यारथी एकेडमी वाले चैनल पे मैथ्स का क्लासेस हो रहे हैं। और जो लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जिसको कुछ नहीं पता मैथ्स और साइंस में, ऑलरेडी लर्न विद पवन सर वाले में, वहाँ पे हम लोग अभी मिडिल टर्म फैक्टर्स वगैरह ये स्टार्ट किए हैं। तो ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं। पवन साइंस एंड मैथ्स लैब में हम लोग का 9-10 का ही क्लास चल रहा है, ये आप लोगों को भी पता है। तब भी हम एक बार ये चीज़ इसलिए बोल रहे हैं कि कोई अगर न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं तो उनको भी ये चीज़ पता चले। देखिए, ये जो पीरियोडिक टेबल का क्लासेस हम लोग अब कर रहे हैं, ये केवल सीबीएसई नहीं, आईसीएसई, डब्ल्यूबी, वेस्ट बंगाल सबके लिए यूज़फुल है। तो ये मत सोचिएगा कि मेरे क्लास का या मेरे बोर्ड का नहीं है तो मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम उसी टाइप से पढ़ा रहे हैं जिसके लिए सबके लिए यूज़फुल हो सके। ओके, आज पीरियोडिक टेबल का हम लोग का सेकेंड एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम लोग ऑलरेडी डोबेनियस लॉ ऑफ ट्रेड्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लोथरमेयर और मेंडलीव के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे मोस्ले से। तो मोस्ले पीरियोडिक टेबल क्या होता है, उसका मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, साथ ही साथ कितना सारे ग्रुप्स है, कितने सारे पीरियड्स हैं, हर एक ग्रुप का क्या नाम है, हर एक ग्रुप में या पीरियड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हर एक ग्रुप में एलिमेंट्स का क्या क्या नाम है, ये सब चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का क्लास। और हाँ, आप लोगों से बस एक ही चीज़ कहना है बच्चों, हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी जस्ट कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि सर क्लास ओके था कि नहीं। क्योंकि ये चीज़ आने से मुझे एटलीस्ट ये रियलाइज़ होगा कि आप लोगों को क्लास समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप लोगों से कहेंगे कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि क्लास ओके था। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक में डाउट है क्लास से रिलेटेड तो वो भी आप मैसेज कीजिएगा, जिससे नेक्स्ट क्लास जब हम आप लोगों के लिए करवाएं या रिकॉर्ड करें तो वो चीज़ आप लोगों को सॉर्ट आउट कर सके। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास अभी जस्ट हम कॉपी में ही आप लोगों को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर भी रहेगा, आवाज़ भी क्लियर रहेगा, कोई अंधेरा होने का चांसेस नहीं है। जैसे बोर्ड में लिखने से अंधेरा हो जाता है, जैसे बच्चे लोगों का कहना है कि सर समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखे, तो मुझे लगता है कि कॉपी में एकदम नीट एंड क्लीन व्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, और बच्चों सबसे अच्छा चीज़ हम आप लोगों से और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे कहेंगे, इंसान अच्छा बनिए बच्चों। क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग बहुत अच्छे मार्क्स भी पा जाते हैं, अगर वो लोग का संस्कार अच्छा नहीं है तो वो लोग अपने फितरत में आ जाते हैं। तो संस्कार अच्छा बनाइए, अपने आप को इंसान बनाइए, संस्कार अच्छा पाइए, दूसरों का हेल्प कीजिए, जो गरीब है या जो प्रॉब्लम में है उसका सहायता कीजिए। जिससे क्या होगा कि आपका भी क्या होगा, मन हल्का लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप दूसरे को हेल्प करेंगे। हाँ, दूसरों को हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि आप वो कुछ काम नहीं कर रहा है आप उसके काम कर दे रहे हैं, तो ये एक प्रकार से हम लोगों का नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। तो दूसरे को हेल्प जरूर करना है जिसको ज़रूरत है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बिना टाइम वेस्ट किए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग का पीरियोडिक टेबल का सेकेंड एपिसोड हो रहा है। मुझे जहाँ तक कि याद है लास्ट एपिसोड में हमने डोबेनियस लॉ ऑफ ट्रेड्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लोथरमेयर और मेंडलीव के बारे में देखा था। आज हम लोग मॉसलेस पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करेंगे। मॉसलेस पीरियोडिक टेबल को हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। ओके, तो जो भी बच्चे चैनल से न्यू जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे चैनल से जुड़ सके, वो भरपूर लाभ उठा सके। और जो भी बच्चे अभी इस चैनल से न्यू जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछले क्लास का वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि साइंस और मैथ्स वाले सब्जेक्ट में क्या होता है कि अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को क्लासेस समझ में नहीं आएंगे। तो पिछला क्लास आप लोगों को देखना जरूर बनता है। ओके, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तब आपको पूरा क्लास अच्छे से समझ में आएगा। और क्लास 11-12 का ऑलरेडी अपलोड हो रहा है विद्यारथी एकेडमी वाले चैनल पे। वहाँ पे आप लोग 11-12 का अगर स्टूडेंट है तो वहाँ देख सकते हैं। मैथ्स, प्योर मैथ्स, बिजनेस मैथ्स सब क्लास अपलोड हो रहे हैं। ओके,
और जिसको बेसिक से मैथ्स और साइंस समझना है वो लर्न विद पवन सर में भी जाकर देख सकते हैं। डेफिनेटली आप लोग देखिएगा कि जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उसी बेसिस के ऊपर हम आप लोगों को बता रहे हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं बता रहे और ज़्यादा कम भी नहीं बता रहे हैं। ओके, तो आज का हम लोग का क्लासेस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको मोस्टली पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। मोस्टली पीरियोडिक लॉ हम लोग का क्या था, पहले हम आप लोगों को ये बताते हैं। पीरियोडिक लॉ का मतलब जब प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग फॉलो करते हैं, जो प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग फॉलो करेंगे उसको हम लोग पीरियोडिक लॉ बोलेंगे। ओके, तो मोस्टली पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर इन द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब प्रॉपर्टीज जो होगा, प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, जो भी एलिमेंट का है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स का वो क्या होगा, आर अ पीरियोडिक फंक्शन, आर अ पीरियोडिक फंक्शन, आर अ पीरियोडिक फंक्शन, आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंस हम लोग को देखने को मिल जाता है किसके बीच में, मेंडलीव में और मॉसले में। मेंडलीव ने एटॉमिक मास के ऊपर काम किया था और मॉसले ने एटॉमिक नंबर के ऊपर काम किया है। तो ये हम लोग का सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है मेंडलीव और मॉसले के बीच में। ओके, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम लोग को क्या क्या और देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लिए कि पीरियोडिक लॉ में जो मॉसले का कहना है वो हम लोग का यहाँ पर क्या बोला गया है, ये हम लोग को बोला जा रहा है आपका एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में किया गया है। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे मॉसले के केस में कि हम लोगों का और क्या क्या चेंजेस आया है, तो पहले हम लोग ये देखेंगे मेंडलीव और मॉसले के बीच में पहला चेंजेस जो हम लोग देख रहे हैं तो वो तो एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एटॉमिक नंबर। ओके, पहला हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग का एटॉमिक नंबर है। ओके, तो अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर का जब बात कर रहे हैं, दूसरा जो है हम लोग का क्या है, दूसरा हम लोगों का आइसोटोप्स का पोजीशन, आइसोटोप्स पोजीशन क्लैरिफिकेशन हुआ है। आइसोटोप्स पोजीशन यहाँ पे क्लैरिफाई हुआ है। ये अगर हम बोले तो मेरिट्स का बात कर रहे हैं। ओके, मेरिट्स का बात हो रहा है, आइसोटोप्स का पोजीशन क्लैरिफाई हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं आइसोटोप्स में क्या होता है आइसोटोप्स में मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। डिफरेंट इन मास नंबर, डिफरेंट इन मास नंबर, मास नंबर हम लोग का डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर इज सेम। तो क्योंकि ये एटॉमिक नंबर के बेसिस में एलिमेंट को अरेंज किए हैं तो इसीलिए ये हम लोगों का आइसोटोप पोजीशन क्लैरिफाई हुआ। थर्ड जो हम लोगों का पॉइंट है, थर्ड हम लोग का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्या कि जब हम लोग मेरिट्स का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग का एक और इम्पॉर्टेंट चीज बनता है क्या, आइसोटोप्स का पोजीशन तो बना ही, इसके अलावा हम लोग का क्या है कि हर एक एलिमेंट जो है, हर एक एलिमेंट हम लोग बोल सकते हैं कि इनर्ट वाला जो पोजीशन है, ये इनर्ट ग्रुप जो है ये इन्होंने बनाया है, इनर्ट ग्रुप या नोबल गैस एलिमेंट, नोबल गैस एलिमेंट, ये चीज इसमें है, नोबल गैस एलिमेंट इसमें है आप लोगों का। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, ये मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये सब चीज का क्या किया है, ये इसको अलग अलग हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं इनके पीरियोडिक टेबल में कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। मतलब ये चीज और भी क्लैरिफाई हुआ है। ओके, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये सब चीज और भी क्लैरिफाई हुआ है। ओके, इसके बाद यहाँ पे और एक चीज क्या बोला गया है, यहाँ पे और एक चीज बोला गया है क्या कि एटॉमिक नंबर से क्योंकि हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज किए हैं तो हम लोगों का क्या है कि हर एक एलिमेंट जो है इंडिपेंडेंट ग्रुप, मतलब कि हर एक एलिमेंट का अपना इंडिपेंडेंसी है। जैसे ग्रुप 1 में अगर हम बोले अल्कलीस मेटल्स हैं, ग्रुप 2 में अर्थ मेटल है, तो हम लोग ग्रुप वाइज से एक एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम लोगों का और क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि हम लोग ये चीज बोल दिया आप लोगों का, अब है कि जो हम लोग का एटॉमिक नंबर था, आइसोटोप पोजीशन था, इनर्ट गैस या नोबल गैस एलिमेंट तो इस समय आ ही गया था, लेकिन इनका अलग ग्रुप किया गया 80 नंबर। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, इसके बारे में भी हम लोग देख पा रहे हैं। इसके बाद पोजीशन ऑफ लैंडेनाइट्स, एक्टिनाइट्स जो है, पोजीशन ऑफ लैंडेनाइट्स हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, एंड एक्टिनाइट्स, ये जो है इसको क्या किया गया, मोर क्लियर हुआ। हम ये नहीं बोल रहे कि पूरा ही क्लियर हुआ, लेकिन मोर क्लियर हो चुका है, क्योंकि इनके समय पे भी लैंडेनाइट, एक्टिनाइट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं लाया गया है। तो ये एक बात इसमें है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग का कुछ मेरिट्स में आता है, ये चीज हम लोग का क्या है, कुछ ना कुछ मेरिट्स में देखने को मिलता है। ओके बच्चे,
यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा अभी जितना हम लोग डिस्कस किए हैं। ओके, अब हम लोग अगर थोड़ा आगे बढ़े तो हम लोग को अब थोड़ा सा क्या देखना है कि मेंडेलीव ने क्या, मोस्ले ने क्या किया, पीरियड को तो 7 रखा, 7 पीरियड्स तो देखे हैं, 7 पीरियड्स, ग्रुप्स को उन्होंने 18 कर दिया, ग्रुप्स को क्या कर दिया उन्होंने, 18 ग्रुप्स कर दिया, टोटल 18 ग्रुप्स उन्होंने कहा है। ओके, पहले हम लोग पीरियड को समझते हैं। फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड हम लोग को क्या है, फर्स्ट पीरियड में केवल मात्र 2 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पीरियड में क्या है, ओनली 2 एलिमेंट्स। तो 2 एलिमेंट्स होने के कारण इसमें क्या होगा, 2 एलिमेंट्स क्या क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम, पता ही आप लोगों को फर्स्ट पीरियड बोला गया। फर्स्ट पीरियड को हम लोग सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड को हम लोग शॉर्टेस्ट पीरियड भी बोलते हैं। सेकेंड पीरियड हम लोग का क्या है, सेकेंड पीरियड जो है, अगर हम सेकेंड पीरियड का बात करें तो सेकेंड पीरियड भी हम लोगों का क्या है, 8 एलिमेंट्स का है, 8 एलिमेंट्स का है। सेकेंड पीरियड में हम लोग का 8 एलिमेंट है, इसको हम लोग शॉर्ट पीरियड भी बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड, ये सब नाम आपको याद रखना होगा। थर्ड पीरियड हम लोग का क्या है, थर्ड पीरियड में जो है हम लोग जो देख पा रहे हैं, थर्ड पीरियड में हम लोग देख पा रहे हैं इसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं, और 8 एलिमेंट्स, इसको भी हम लोग शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, ये भी हम लोग का शॉर्ट पीरियड है, ये भी हम लोग का क्या है, शॉर्ट पीरियड है। अब अगर हम फोर्थ एलिमेंट का, फोर्थ पीरियड का बात करें तो फोर्थ पीरियड जो है, फोर्थ पीरियड में टोटल आपका 18 एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट्स हैं, और 18 एलिमेंट्स वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ज्यादातर बोलेंगे लॉन्ग पीरियड के केस में। ओके, लॉन्ग पीरियड के केस में ये लॉन्ग पीरियड है। अब देखो बच्चों, हम लोग पहला जो 3 बोले, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इसमें सब हम लोग का क्या है, इसमें सभी हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ट्रांजिटिव एलिमेंट्स भी आते हैं, इसमें आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आएगा। इसमें 8 हम लोगों का क्या है, आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, और 10 हम लोग का क्या होगा, 18 में अगर हम बोले, 18 में हम लोग का 10 जो है वो ट्रांजिटिव एलिमेंट्स है, ट्रांजिटिव एलिमेंट्स है, और बाकी का जो है वो हम लोगों का टिपिकल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। फिफ्थ पीरियड का अगर हम बात करें, फिफ्थ पीरियड, तो फिफ्थ पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, फिफ्थ पीरियड में भी सेम 18 एलिमेंट्स ही रहेगा, 18 एलिमेंट्स ही रहेगा, और यहाँ पे भी आप लोगों को क्या देखने को मिला है, सेम चीज है एकदम, इसको भी हम लोग लॉन्ग पीरियड ही बोलते हैं। ओके, ये भी हम लोग का लॉन्ग पीरियड है। और अगर हम सिक्स पीरियड का बात करें, सिक्स पीरियड जो है, अगर हम सिक्स पीरियड का बात करें तो सिक्स पीरियड में आप लोग क्या देख पाइएगा, इसमें हम लोग का 32 एलिमेंट्स है, 32 एलिमेंट्स है, 32 एलिमेंट्स है, जिसमें हम लोगों का क्या होगा, 8 नॉर्मल एलिमेंट्स है, 8 नॉर्मल है आपका, 10 ट्रांजिटिव है, और 14 हम लोगों का इनर एलिमेंट्स लैंडेनाइट्स एक्टिनाइट्स वाला है। ओके, और सेवन पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, सेवन पीरियड जो होगा, सेवन पीरियड में हम लोगों का, इसको भी हम लोग 32 एलिमेंट्स ही बोलेंगे, लेकिन इसको और फर्दर है, मतलब इसमें क्या बोला गया है, इसमें आप लोगों का जो होगा 32 एलिमेंट्स में कहां से कहां तक होगा, 32 एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 87 से लेकर 118 तक है। ठीक है, तो जैसे फ्रांसियम अगर हम बोले तो फ्रांसियम से स्टार्ट है, और ये तब तक चलेगा जब तक हम लोग का और भी अगर एलिमेंट आएगा तो इसी में बिलोंग्स करेगा। आया बात समझ में? तो आप लोगों को फिलहाल ये सातों पीरियड, फर्स्ट से लेकर 7 पीरियड तक, किसको क्या नाम से डिनोट करते हैं, ये आप लोगों का एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, पूछा भी जाता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ बच्चे? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हुआ होगा। ओके, अगर कोई डाउट, कोई क्वेरीज यदि है तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, हम अवश्य आप लोगों का रिप्लाई देंगे। अब यहाँ पे क्या किया गया है, अब यहाँ पे थोड़ा और हम समझेंगे। ये जो हेनरी मॉसले थे, ये जो हेनरी मॉसले हैं, ये हेनरी मॉसले, इनका पूरा नाम है मॉसले का, हेनरी मॉसले। तो हेनरी मॉसले ने अब 4 ब्लॉक बनाया है, 4 ब्लॉक्स उन्होंने बनाया है, 4 ब्लॉक्स बनाया है, जिसका एक नाम हम लोग का एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक, फिर एक पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, एक हम लोग का डी ब्लॉक है, एस पी डी, और एक हम लोग का एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक। तो 4 हम लोग का ब्लॉक्स है। ओके, एस ब्लॉक्स में हम लोग का क्या है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है। पी ब्लॉक में हम लोगों का क्या है, ग्रुप 13 से लेकर 18 तक होगा, ग्रुप 13 से 18 तक। डी ब्लॉक में हम लोग का क्या है, डी ब्लॉक में हम लोगों का ग्रुप 12 से, सॉरी ग्रुप 3 से 12 तक होगा डी ब्लॉक में, और
हम लोग का एफ ब्लॉक में जो है, एफ ब्लॉक में ज्यादातर हम लोग का जो है लैंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स जो है, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट जो हम लोग का पीरियोडिक टेबल का नीचे में है, वो हम लोग का 4 ब्लॉक में ये बोला गया है। ओके, आया बात समझ में? इज इट क्लियर? समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है एस ब्लॉक में टोटल कितना एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एस ब्लॉक में टोटल हम लोग जानते हैं कितना, 13 एलिमेंट्स है। फिर आपका पी ब्लॉक में टोटल आपका कितना है, पी ब्लॉक में टोटल 37 एलिमेंट है। डी ब्लॉक में टोटल, ये आप लोग से एग्जाम में पूछता है, डी ब्लॉक में टोटल आप लोग का कितना एलिमेंट्स है, 40 एलिमेंट है। और अगर हम एफ ब्लॉक का बात करें तो उसमें 28 एलिमेंट है। तो ये सब एलिमेंट्स आप लोगों से एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ब्लॉक में कितना क्या एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके बच्चों, समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप लोग बोल सकते हैं मुझे, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, अब जैसे कि हम लोग अब हर एक ग्रुप को, जैसे हम लोग पीरियड के बारे में डिस्कस किए, अब हम लोग ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा ग्रुप को क्या नाम से हम लोग समझते हैं। ओके, तो क्या होगा, आप लोगों को और क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ग्रुप 1। ग्रुप 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप 1 को हम लोग एल्कलीस मेटल ग्रुप बोलते हैं। एल्कलीस मेटल्स ग्रुप, एल्कलीस मेटल्स ग्रुप इसको बोला गया है। किसको बोला गया है? ग्रुप 1 को बोला गया है, एल्कलीस मेटल ग्रुप। ओके, क्यों एल्कलीस मेटल ग्रुप बोलते हैं? क्योंकि इसमें जितने भी हम लोग का एलिमेंट्स है वो स्ट्रांगली एल्कलाइन होता है। जैसे कि अगर हम बोले इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, तो ये सभी जो है ये बहुत ही ज्यादा हम लोग का हाइड्रोक्साइड जो है मेटल से रिएक्ट होता है। हाइड्रोक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ ये ज्यादातर रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है? तो इसको हम लोग एल्कली मेटल्स बोलेंगे। हम वो लिख नहीं रहे हैं, वो सब आप लोग का बुक में दिया गया है। तो ये ग्रुप 1 को हम लोग एल्कलीज बोलते हैं, एल्कलीज मेटल ग्रुप। ग्रुप 2 को हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कलाइंस अर्थ मेटल। क्या नाम है इसका? एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल। एल्कलाइंस अर्थ मेटल जो है ये हम लोग का ग्रुप 2 को बोला जाएगा। इसको ग्रुप 2 में इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इसमें हम लोग का क्या है कि जो ऑक्साइड होता है वो बहुत ही ज्यादा एल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है? ये एल्कलाइन ही नेचर होता है। और यहाँ पे हम लोग का कौन कौन सा एलिमेंट है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, ये सब चीज आप लोग का ग्रुप 2 में रहेगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, अब ये चीज हम लोग आप लोगों को बोले, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक हम लोग का क्या है, ये सभी हम लोगों का क्या आ जाएगा? ये सभी हम लोगों का जो होगा ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जितना भी एलिमेंट है उसको हम लोग ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोलेंगे। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, ओके, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोलेंगे। ओके, समझ में आया? इसके बाद ग्रुप नंबर अगर हम 13 से 17 तक का बात करें, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 तक, और इसके साथ ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है? इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स, ये सब नाम हम लोग देते हैं। आया बात समझ में? यहां तक क्लियर है? ओके, इसके बाद हम लोग का क्या है, ग्रुप नंबर, अब थोड़ा और डिटेल्स में देखें, हर एक ग्रुप को अच्छे से समझना होगा। ग्रुप नंबर 16 को, ग्रुप नंबर 16 को हम लोग क्या बोलते हैं? चैल्कोजेंस बोलते हैं। चैल्कोजेंस ग्रुप नंबर 16 को बोलते हैं। ग्रुप नंबर 17 को हम लोग हेलोजेंस बोलते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 17 को हेलोजेंस बोलते हैं, और ग्रुप नंबर 18 तो नोबल गैस है, ये तो सबको पता है कि ग्रुप नंबर 18 जो है ये हम लोग का क्या है? नोबल गैस एलिमेंट है, नोबल गैस एलिमेंट है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना होगा। आया बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज यदि है तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई आप लोगों को दिक्कत या क्वेरीज नहीं है। यदि है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। एनी डाउट और क्वेरीज आर देयर देन यू कैन आस्क विथ मी। कोई भी डाउट, कोई क्वेरीज यदि है तो आप लोग पूछिएगा जरूर। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स। ओके, डीमेरिट्स ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। तो डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स ऑफ मोस्टली, डीमेरिट ऑफ मोस्टली, मोस्टलीज का डीमेरिट्स में हम लोग का क्या क्या आएगा? मोस्टली का डीमेरिट्स में अभी भी यही है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला।
पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अभी भी हम लोगों का फिक्स नहीं है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा, फर्स्ट पॉइंट में ये, दूसरा पॉइंट में हम लोग देख पा रहे हैं कि पोजीशन जो है हम लोग का लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स का, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स वो पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं लाया गया। वो क्या नहीं लाया गया? पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं लाया गया, इसको पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है, आउटसाइड द टेबल, टेबल के अलग से रखा गया है, सेपरेट करके रखा गया है। इसके बाद तीसरा जो है, थर्ड हम लोग का जो ड्रॉबैक्स इसमें देखने को मिलता है या डीमेरिट्स देखने को मिलता है वो ये है कि एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर एलिमेंट्स को रिफ्लेक्ट नहीं किया गया है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन का, और हम लोग बोल सकते हैं इनर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन, इसके बारे में हम लोगों को नहीं बोला गया है, एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और चौथा जो है, हम लोग जो यहाँ पे चौथा देख पा रहे हैं, चौथा हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि हीलियम, आर्गन, नियॉन और भी जितने एलिमेंट्स है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब हम लोग का ग्रुप 18 में तो है ही, लेकिन हीलियम का डुप्लेट रूल होता है फॉलो, और बाकी एलिमेंट का हम लोग का ऑक्टेट रूल होता है। तो इसमें भी एक हम लोगों का क्वेरीज है कि हीलियम का डुप्लेट रूल होने के बाद भी उसको ऑक्टेट वाले ग्रुप में क्यों रखा गया है, जो एलिमेंट ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो ये हम लोग का ड्रॉबैक्स है, पोजीशन ऑफ हीलियम, ये एक छोटा सा हम लोग का ड्रॉबैक्स रह गया है। तो ये कुछ हम लोग का ड्रॉबैक्स है जो हम लोग का मॉसलेस पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है। ओके बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? यदि यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। और जो भी चैनल पे अभी न्यू जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे चैनल से जुड़ सके एवं भरपूर लाभ उठा सके, जिससे आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हो। और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को हर एक पॉइंट को बोलते हुए जाए। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग जितना भी डिस्कस किए हैं ये सभी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, कौन से ग्रुप को क्या बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है। क्योंकि बुक में आप पढ़ने जाएगा तो एक पैराग्राफ के फॉर्म में रहेगा, तो हम तो पैराग्राफ के फॉर्म में हम आप लोग को पढ़ने नहीं बोले, आप बस इसी को नोट आउट करके लिखिए, सब की पॉइंट्स है, इसको नोट आउट करके लिखिएगा, बस देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन इसमें से ही आ रहा है। ठीक है, आया बस समझ में बच्चों? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम लोग जो देखेंगे बच्चों वो अब क्या है, आप समझिए। यहाँ पे अब हम लोग जो देखेंगे वो है, अब एक मिनट, नेक्स्ट अब हम लोग का जो पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है कि अब एलिमेंट्स को हम लोग कैसे याद रखेंगे। मतलब हर एक ग्रुप का एलिमेंट्स को याद करने का ट्रिक अब हम लोग को देखना होगा कि हम लोग एलिमेंट्स के ट्रिक को कैसे याद रखेंगे। तो वो हम आप लोगों को अब बताने जा रहे हैं, ठीक है, कि हर एक एलिमेंट को याद कैसे रखना है। बस थोड़ा सा बस आप लोगों को ट्रिक याद रखने से क्या होगा कि आप लोग इजिली एलिमेंट को याद कर पाइएगा, हर एक ग्रुप में कौन सा एलिमेंट किसमें क्या बिलोंग करता है वो चीज़ अब आप लोग कर पाइएगा। ओके, तो अब हम लोग ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं, और ग्रुप 1 से जब स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को भी इजिली समझ में आएगा कि ग्रुप 1 में जो एलिमेंट है, जैसे हम लोग जानते हैं ग्रुप 1 में हम लोगों का लिथियम है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये सब चीज़ जो है अब हम लोग उसको समझेंगे। ओके बच्चे, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हम लोग का ये ट्रिक कि हम लोग कैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट को याद रखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट। ग्रुप 1 में हम लोग का क्या है, देखिए ग्रुप 1 का अगर हम बात करें, ग्रुप 1 में हम ट्रिक आप लोगों को बता रहे हैं। हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। ओके, रब से मतलब CS, फरियाद। देखिए हेलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हम लोग का ग्रुप 1 के एलिमेंट है। आया बात समझ में? हेलिना की रब से फरियाद, तो यहाँ से आप लोगों को ग्रुप 1 का एलिमेंट याद हो जाएगा। तो ये एलिमेंट आपको सीरीज याद रखना होगा, क्योंकि जब हम लोग को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने को देगा ना, तब आपको ये चीज अगर याद नहीं होगा तो आप नहीं कर पाइएगा। तो हेलिना की रब से फरियाद, ये आपको याद रखना होगा। ओके,
ये ग्रुप 1 का है। ये ग्रुप 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलीस मेटल, एल्कलीस मेटल्स। ओके, अब ग्रुप 2 में क्या होगा, ग्रुप 2 में हम लोगों का है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा मांगे कार मतलब बीई, मांगे एमजी, कार मतलब सीए, ठीक है। स्कूटर बाप राजी, स्कूटर मतलब एसटी, बाप बीए, राजी आड़े। तो यहाँ पे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम एंड रेडियम। तो ये हम लोगों का क्या है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है, और इसको हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। ये हम लोग का हुआ। आया बात समझ में बच्चों? अब हम लोग का ग्रुप 3 का अगर हम बात करें, मतलब कि अगर हम नॉर्मली बोले तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 हो गया, ठीक है। ग्रुप 3 का नहीं, अब ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन का अलग चीज बताएंगे। अब हम ग्रुप 13 का बात करते हैं। ग्रुप 13 का अगर हम बात करें तो ग्रुप 13 में हम लोग का क्या है, बैगन आलू गाजर इन थैला न्यू। तो देखो बैगन, बैगन का मतलब बी, आलू गाजर, बैगन आलू गाजर इन थैला, या ठीक है इन थैला हम बोल दे रहे हैं न्यू। ये अब हम लोग आपको बता रहे हैं क्या है। बैगन का मतलब बोरोन, आलू मतलब एल्यूमिनियम, गाजर गैलियम, फिर यहाँ पे इंडियम है, फिर थैलियम है, और फिर हम लोग का नियोनियम है। नियोनियम को हम लोग NH के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये हम लोग का जो है, ये हम लोग का वैलेंसी 3 एलिमेंट्स है, इसको हम लोग वैलेंसी 3 बोलते हैं, और इसको हम लोग बोरोन फैमिली ग्रुप बोलते हैं, बोरोन फैमिली ग्रुप, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी 3 बोलते हैं। आया बात समझ में, वैलेंसी 3, ठीक है। अब इसमें ग्रुप नंबर अगर हम 14 का बात करें तो ग्रुप नंबर 14 में हम लोग का क्या आएगा, ग्रुप नंबर 14 में हम लोग का आएगा कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब देखो कहे, कहे सीता जी, सीता जी, कहे सीता जी सुनो, सुनो प्रभु, और प्रभु के बाद यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं वो एलिमेंट जो है वो एलिमेंट लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक और बेसिक एग्जांपल बोल सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो बोला गया है कि कहे मतलब सी मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर हम लोगों का है क्या टीन, फिर हम लोगों का है लीड, और फिर हम लोग का है फ्लोरेनियम। तो ये हम लोग का कार्बन फैमिली ग्रुप में जाएगा। ये हम लोग का क्या है, कार्बन फैमिली ग्रुप, इसको हम लोग कार्बन फैमिली ग्रुप भी बोलेंगे, ठीक है। आया बात समझ में? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं केमिस्ट्री सर गेव संडे प्रॉब्लम। देखो केमिस्ट्री का सी, सर मतलब SIR सर, तो SI, गेव को GE समझ रहे हैं, संडे SN को संडे, प्रॉब्लम PB प्रॉब्लम, और यहाँ पे FL बोल रहे हैं, FL है फ्लोरेनियम। आया बात समझ में? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरीज यदि है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये हम लोग का ग्रुप नंबर 14 हुआ। अब हम लोग ग्रुप नंबर 15 देखेंगे। ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 में हम लोग का क्या होगा, नाना पाटेकर अरशद सब बीमार। नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, फिर है आपका अरशद, फिर आपका है सब बीमार, सब बीमार, और ये है हम लोग का मैस्कोवियम। तो ये हम लोग का क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग पिंक्टोजेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली या पिंक्टोजेंस, नाइट्रोजन फैमिली या पिंक्टोजेंस। ओके बच्चों, आया बात समझ में? तो नाना फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, फिर आपका है एनिटोमी, और फिर है बिस्मुथ, और फिर है हम लोग का मॉस्कोवियम। तो ये हम लोग का ग्रुप 15 हुआ। इसके बाद ग्रुप 16, 17, 18 और ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट वाला सीरीज को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का क्लास ऑलरेडी 25 मिनट का हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज या कोई भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। हम आप लोगों के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को बताएंगे। बस आप लोगों को अलर्ट रहना है। और बच्चे यूट्यूब में जब भी वीडियो अपलोड होगा
आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब किए हो तो बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और तुरंत वीडियो को देखिए, क्योंकि देखिए पीरियोडिक टेबल हमने लास्ट वीडियो जब अपलोड किया था वो 1 वीक पहले का है, तो अभी हम आप लोगों को रिसेंट अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप कंटिन्यूअसली मेरे साथ जैसे जो जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उस हिसाब से अगर आप चलिएगा तो आप लोग का भी क्लियर होगा। ऐसे क्या है कि आज देखेंगे कल देखेंगे, तो इससे क्या होता है कि वो फ्लो जो है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए मेरे साथ साथ आप लोग चलिएगा तो देखिएगा ठीक आप लोगों का हो जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल में आज का क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों के अगले एपिसोड में। इसके बाद हम लोगों का जो है एटॉमिक रेडियस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फिर हम लोगों का ये है आप लोगों का आयनाइजेशन एनर्जी है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग है, तो और भी कुछ कुछ है जो हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है। तो पीरियोडिक टेबल का अभी और क्लासेस होंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना फैमिली का ध्यान रखिए, अपने एम को अचीव कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अच्छे इंसान बनिए। ये आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो अगर किसी को कोई डाउट क्वेरीज अगर क्लासेस में रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जब अपलोड होंगे तो उसमें आपको पहले क्लैरिफिकेशन करके ही हम अपलोड करेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं आप लोगों को अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड इस चैनल पे क्लास 10 वालों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का क्लासेस होगा। ट्रिग्नोमेट्री का क्लासेस हमने चैप्टर 20 स्टार्ट किया था आई थिंक, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। Thank you very much. Keep watching our YouTube channel.